हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1.1। इसका बेसिक जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आपको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, जहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है ये मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब A बराबर BQ प्लस आर, A बराबर BQ प्लस आर, जहाँ A हमें दिया हुआ है 225, जो भी बड़ा पद है उसको 225 को, जो भी बड़ा पद होगा उसको A मानना है, और B हमें दिया हुआ है 135। अब यहाँ से हमें Q और R हमें ज्ञात करना है। Q और R कैसे ज्ञात करेंगे? 225 में हमें भाग देना है 135 का। भाग देके देख लो आप रफ पेपर पर। 135 का भाग दोगे एक बार जाएगा, फिर 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाता है, एक हासिल लगाएंगे 12, 12 में से 3 गया तो 90। यहाँ पे हमारे पास 90 बचा, एक में से एक गया तो 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, A हमारा था 225, B हमारा था 135। अब हमें यहाँ पर ये Q ज्ञात करना था, तो Q आता है हमारा भागफल जो कि 1 आया है, और R हमें ज्ञात करना था जो कि हमारा शेषफल होता है, तो ये R होता है। अब हमें इसके रूप में इसे जमा देना है। तो A का मान तो था 225 बराबर B का मान था 135। B का मान क्या था? 135, और गुणा में क्या है इसके? Q है, तो Q क्या आया? 1, और प्लस R कितना बचा? R बचा है 90। तो ये थे आपके स्टेप फर्स्ट। अब इसी तरीके से आपको स्टेप सेकंड करनी है, लेकिन स्टेप सेकंड करने के लिए आपको A मानना है इस वाले पद को। तो ये वाला पद क्या है? 135। जो B स्टेप फर्स्ट में होता है वो स्टेप सेकंड में A मानना होता है, और जो R होता है उसे B मानना होता है। तो आपको A और B फिर से मिल गए। अब आपको फिर से क्या करना है? भाग देके देखना है। किस में? A में B का भाग देके देखना है। तो A क्या है? 135 है, जिसमें क्या करना है? 90 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा? एक बार गया। अब क्या बचा? 5 में से 0 गई तो 5, और 13 में से 9 गई तो 4 बचा। तो आपके A आपको दिया हुआ था 135, B आपका था 90, Q आपका निकला 1, और R आपको मिला 45 मिला। ठीक है, तो अब स्टेप सेकंड में भी A बराबर BQ प्लस R में आपको इसे जमाना है। तो A का मान तो था 135, B का मान था 90, और गुणा में करना था Q, तो Q आया 1, और प्लस R था 45। क्या प्राप्त हुआ? 45 प्राप्त हुआ। तो ये R की जगह लिख देना है, ऐसा कैसा। अब स्टेप थर्ड वापस से यही करनी है। जब तक R हमारा 0 नहीं आ जाए, या R 0 नहीं आ जाए, तब तक हमें ये स्टेप करते हुए चलना है। तो हम फिर से इसमें करेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन करने के लिए स्टेप थर्ड में जो B होता है उसको A मान लिया जाता है। तो A क्या है? 90, और B क्या मानेंगे? जो R होगा, तो B बराबर 45। अब फिर से भाग देकर देखो, किस में? 90 में 45 का भाग देकर देखो, 45 दूना 90, तो पूरी बार भाग चला गया। यहाँ पे Q आया आपके 2, R आया आपके 0। ठीक है, तो फिर से A बराबर BQ प्लस R में जमाओ। तो A बराबर था 90, B बराबर था 45, और गुणा में Q क्या आया? Q आया 2, और प्लस R क्या था? 0 आया। ठीक है, R क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। चूँकि हमें यहाँ पे R 0 प्राप्त हो चुका है, तो हमारा जो B होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो आपके लिख सकते हो आप कि 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट चलिए देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 196 और 38,220 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। तो देखिए फिर से हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R होती है। ठीक है, अब यहाँ पे A क्या है?
ए बराबर 38,220 है, जो बड़ा पद होगा बी बराबर है 196। अब क्या करना है हमें क्यू और आर के लिए 38,220 में 196 का भाग देना है। हमें टेबल इतनी बड़ी नहीं आती है तो हम एक एक बार देख लेते हैं। एक बार हमने भाग दिया, यहाँ पे 196 लिखा, इसको घटाया तो घटाओ 2 में से 6 जाता है क्या? नहीं जाता है। एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गया तो नीचे 6 बचा। इसने एक हासिल दे दिया था, 7 बचा, एक फिर हासिल लगेगा तो 17, 17 में से 9 गया तो आपके बचेगा 8, इधर बचा 2, 2 में से 1 गई तो 1। 186 आपके आया। 186 में 196 का भाग नहीं जा सकता है, 196 बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या ऊपर से उतार लेंगे। एक संख्या ऊपर से आई तो नीचे क्या लगा, 2 लगा। अब वापस हम 196 का भाग 1862 में देखेंगे कि 196 की टेबल में 1862 कब आता है। 196 अब हम देखें 10 बार अगर हम 196 का गुणा कर देते हैं, 196 में 10 का गुणा कर देते हैं तो 1960 आ जाता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 1862 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 196 में 9 का गुणा करके देखेंगे। 9 छंग 54 का 4, हासिल का 5, 9 9 81 और 5 86 का 6, हासिल का 8 और 9 1 7, 1764 आपके आएगा। तो भाग गया 9 बार भाग गया तो यहाँ आएंगे 1764। अब इसको घटाओ, इसको घटाएंगे तो 2 में से 4 नहीं जाता, फिर एक हासिल लगेगा, 12 में से 4 गया तो 8, एक हासिल इधर लगेगा तो 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा 98। 98 में भी भाग नहीं जाता, ऊपर से क्या उतारेंगे, 0 ऐसी कैसी यहाँ पे उतार देंगे। अब 0 उतारी हमने तो 980 हुआ। अब 196 में 980 का भाग कब जाएगा, हम 5 बार अगर भाग देकर देखेंगे तो शायद जा सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 196 में कर देख लेंगे। जैसे कि मैं आपको इधर रफ पेपर पर बता देता हूँ। 196 में 5 का गुणा हम कर लेते हैं तो 5 6 30 की 0, हासिल का 3, 5 9 45 और 3 48 का 8, हासिल का 4, 5 1 5 और 4 9, 980 आ चुका है। तो मतलब 5 बार में इसमें भाग जा रहा है, तो 5 बार में भाग 980 में चला गया और आंसर क्या मिला हमें, 0 मिल चुका है। तो देखिए एक ही स्टेप में हमें R 0 प्राप्त हो चुका है, Q हमें प्राप्त हुआ 195, R प्राप्त हुआ 0 0। ठीक है, तो अब A बराबर BQ प्लस R में जमा दो। A का मान था 38,220 बराबर B का मान था अपने पास 196 और Q का मान अपने पास आया 195 और प्लस R बचा हमारा 0। तो अब हमारी फर्स्ट स्टेप जो थी उसी स्टेप में आंसर हमारा R 0 आ चुका है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा B था वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हमारा 196 और 38,220 का HCF होगा 196। यही आपके सेकंड वाले का आंसर होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 867 और 255 का HCF, इसे भी यूक्लिड विभाजन इसमें हमें लगाना है। A बराबर हमें दिया हुआ है बड़ा पद 867 और B बराबर दिया हुआ है छोटा वाला पद 255। हमें Q और R का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 867 में 255 का भाग देकर देख लेना है। तो 255 का भाग देंगे। अब देखिए 255 यानी कि लगभग 250 है। 250 का दुगना क्या होता है, 500 और इसका तिगना होता है 250 में 3 का गुणा करते हैं तो 750 के समथिंग होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 बार 3 का गुणा इसमें कर देख लेते हैं कि 255 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर कर देखते हैं। 255 इंटू 3, 15 की 5, हासिल का 1, 15 और 1 16 की 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो मतलब 3 बार भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 765। अब इसमें भाग देकर देखते हैं, सॉरी घटा कर देखते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें Q प्राप्त हुआ हमें 3 और R प्राप्त हुआ 102। A बराबर हमारा था 867 और B बराबर हमारा था 255 और Q हमें प्राप्त हुआ 3 और प्लस R हमें प्राप्त हुआ 102। ये आपकी स्टेप
फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब स्टेप सेकंड करने के लिए आपको स्टेप फर्स्ट को देखना है, जिसका बी क्या होगा आपका ए होगा 255, जिसका आर क्या होगा आपका बी होगा क्या है 102। अब फिर से इसमें क्यू और आर हमें ज्ञात करने हैं, तो हमें क्या करना है भाग देकर देख लेना है। चलो आइए स्टूडेंट्स हम भाग देकर देखते हैं 255 में 102 का। अब आपको दिख रहा होगा हम अगर 2 बार भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 204 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 बार हम भाग देकर देखते हैं और 204 हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम घटाकर देख लेते हैं, 5 में से 4 गया 1, 5, 0, 51 बचा। तो हमारा Q आया 2 और R आया 51। तो स्टेप सेकंड में A बराबर था 255 और B बराबर था 102 गुणा में Q लिखना है, Q है 2 और प्लस R क्या होगा 51 होगा। चलिए आइए स्टेप थर्ड को करते हैं। स्टेप थर्ड को करने के लिए फिर से हमें स्टेप सेकंड से A और B के मान चाहिए। तो A का मान हमें मिलेगा 102 और B का मान मिलेगा 51। अब इसके Q और R भी हमें निकालने हैं, तो हमें क्या करना है 102 में 51 का भाग देके देख लेना है। 51 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, क्या आएगा 102। आंसर क्या आया 0। तो ये तो बना Q और ये 0 आया हमारा R। तो हमें इसे पुट करना है A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान था 102, B का मान था 51, Q हमारा आया 2 और प्लस R हमारा आया 0। ठीक है, अब यहाँ पे R का मान क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा 867 और 255 का HCF 51 होगा। क्या होगा 51 होगा। जो B का मान होता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां Q क्या हो पूर्णांक हो। चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। इसका हल क्या होगा, हम सबसे पहले क्या 2 धनात्मक पूर्णांक को मानते हैं कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक A व B है। हमने क्या माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक A व B है। अब यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है उसको लिखेंगे। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पे हमें R का मान क्या प्राप्त होता है, R का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। इस निशान का मतलब क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। किसका मान R का मान, और हमेशा B से छोटा प्राप्त होता है। जो हमारा ये B होता है उससे इस R का मान क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसे दर्शाने को कहा है कि 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 दर्शाइए कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाते हैं। तो हमें देखिए इसमें अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखें तो हमें B का मान Q के गुणा में हमेशा क्या होता है B होता है, Q के गुणा में क्या होता है B होता है। तो Q की जगह हमें Q के साथ B की जगह हमें क्या दिख रहा है B बराबर 6 दिख रहा है हमें। ठीक है, और R बराबर क्या दिख रहा है हमें 1, 3 और 5 अलग अलग दिख रहे हैं। विषम पूर्णांक अलग अलग R के मान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अतः यहाँ पर A बराबर क्या हुआ, A बराबर हुआ 6Q + R। ये क्यों लिखा मैंने, एक बराबर 6Q क्यों लिखा, क्योंकि सब में Q के साथ क्या गुणा हो रहा है 6 का गुणा हो रहा है, तो Q के साथ 6 का गुणा हो रहा है। और प्लस R क्यों लिखा, क्योंकि R के मान हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा A बराबर 6Q + R, जहाँ पर R क्या हो सकता है, R 0 से क्या हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है तथा B से छोटा होगा। तो अब R का मान हमारा क्या निकलेगा, R का मान यहाँ से निकलेगा, देखो B से छोटा निकलेगा, ये B है, B से छोटा और 0 से बड़ा, तो मतलब 0 से लेकर 6 तक की संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएगी। B से छोटा देखना है, 6 से छोटा हमें देखना है, तो 5 तक की संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 और
5, ये हमें आर के मान प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? आर का मान बी से हमेशा क्या होता है? छोटा, और बी का मान क्या प्राप्त हुआ? हमें 6 प्राप्त हुआ, क्योंकि 6 क्यू के गुणा में है, तो 6 से छोटे मान हमें प्राप्त होंगे और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आर के मान प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ पर आर के मान पुट कर देख सकते हैं, किस में? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। तो अगर हम आर बराबर 0 रखते हैं इसमें, किसमें? इसमें आर बराबर 0 पर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ए बराबर 6 क्यू प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर 0 हो गया तो हमें लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब आर बराबर 1 रखते हैं तो आर बराबर 1 पर हमें क्या प्राप्त होगा? ए बराबर 6 क्यू, तो ऐसा कैसा, और प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आर बराबर 2 रखते हैं, आर बराबर 2 पर हमें क्या प्राप्त होगा? ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर हम 3 रखते हैं तो हमें ए क्या प्राप्त होगा? 6 क्यू प्लस 3 प्राप्त हो जाएगा। आर बराबर 4 रखते हैं तो ए क्या प्राप्त होगा? 6 क्यू प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा। आर बराबर 5 रखते हैं तो ए क्या प्राप्त होगा? 6 क्यू प्लस 5 प्राप्त हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक सम संख्याएँ बन चुकी है, ये सम संख्या बन चुकी है, ये सम संख्या बन चुकी है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। 6 में भी 2 का भाग जाता है, 2 में भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 6 में भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग आराम से जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये एक सम संख्याएं हमें प्राप्त हुई। लेकिन हमें क्या दर्शाना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसे हैं जो संख्याओं 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 को हमें क्या दर्शाना था? पूर्णांक संख्याओं को ऐसा दर्शाना था कि ये विषम प्राप्त हो जाए। तो देखो 6 प्लस 1 क्या प्राप्त हुआ? इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये विषम प्राप्त हुआ। ये भी क्या प्राप्त हुआ? विषम प्राप्त हुआ। ये भी क्या प्राप्त हुआ? विषम प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं क्या कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आप बुक से देख सकते हैं। 600 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करने पर दोनों समूहों को समान स्तंभ वाले संख्याओं वाले स्तंभों की संख्या 616 व 32 है। तो इसका मसा आपको ज्ञात करना है, मतलब HCF आपको ज्ञात करने को कहा गया है। HCF ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगानी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको लगानी है। क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए हमें क्या दिया हुआ है? बड़ा वाला पद 616 दिया हुआ है, वह बी क्या दिया हुआ है? 32। अब हमें क्यू और आर ज्ञात करना है, तो क्यू और आर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 616 में 32 का भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं? 32 के अंदर हम लगभग 15 का गुणा कर देखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 15 दूना 30 की 0 हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48, 480 हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें 616 तक जाना था, तो हम 19 का गुणा कर देखते हैं। 32 में 19 का गुणा कर देखते हैं। 19 दूना 38 का 8 हासिल का लगा 6, सॉरी हासिल 3 और 19 तिया 57 और 3 608 हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? 19 बार भाग देंगे किसका? 32 का, और 608 हमें प्राप्त होगा। आंसर हमें क्या मिलेगा? 16 में से 8 गया तो 8, 0 और 0, 8 हमारे यहाँ पे बच रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा Q हुआ, और ये क्या हुआ? R हुआ। तो हमें A का मान तो था 616 बराबर, B का मान था 32, Q का मान हमें मिला 19 और प्लस R हमें मिला 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट बनी, हमारा R का मान 0 नहीं आया है, तो स्टेप सेकंड भी हमें करनी होगी। स्टेप सेकंड के लिए हमें ये हमारा जो B का मान होगा वही क्या होगा? A का मान होगा, A बराबर 32, और जो R होगा वही हमारा क्या होगा? B होगा 8। 32 में 8 का भाग देके देख लो, 8 चौक 32, पूरी बार चला गया, तो ये तो आया Q और ये आया R। तो A बराबर तो था आपके 32, और A बराबर आपको था 32, B बराबर था 8, गुणा किया हमने Q से। Q क्या आया? 4, और प्लस में क्या बचा? 0। तो हमारा R 0 आ चुका है। तो हमारा जो आंसर होगा, स्तंभों की संख्या होगी, वो क्या होगी? 8 होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो हम क्या करते हैं, फिर से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी की तरह से करेंगे। माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, a बराबर BQ प्लस r, जहाँ r का मान क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से हमेशा छोटा। हमें क्या दर्शाना है, धनात्मक पूर्णांक को 3m के इक्वल दर्शाना है। तो अब यहाँ पे देखो आप 3m, अब 3m क्या है, a बराबर 3m है, इसे मान सकते हैं। तो q का मान तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से m मिल रहा है और b का मान हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा r का मान क्या होगा, r का मान क्या होता है 0 के बराबर या 0 से छोटा, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। तो अब हमारा b का मान कितना है, 3 है, तो 3 से छोटा 0, 1, 2 हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें a बराबर 3q प्लस r, ये क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, जहाँ पर 3q हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, b का मान 3 दिया हुआ है। अब r बराबर हम 0 रखते हैं तो हमें a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3q हमें प्राप्त हो जाएगा। a बराबर 3q प्राप्त हो गया। अब हमसे उसने वर्ग करने को कहा है तो हम दोनों ओर वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर क्या लगेगा, स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर हम करेंगे तो q का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिला, हम यहाँ से q को हमने क्या माना था, q को हमने m माना था, तो हम यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, 3m का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। 3m का स्क्वायर हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि m का मान क्या है, q है, और q की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, m आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3q स्क्वायर हमें लिखना था तो हमें क्या मिल चुका है, m का मान 3m स्क्वायर या m का मान 3q स्क्वायर हमें मिल चुका है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर r का मान हमें क्या रखना है, r का मान 1 रखना है। r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 3q प्लस r, और r की जगह 1 रखना है। r की जगह हमने 1 रखा तो r की जगह 1 रखते ही हमें क्या करना है, वर्ग करना है। अब वर्ग करने पर देखो a स्क्वायर बनेगा, वर्ग करने पर a स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर के बाद क्या बनेगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे खोलेंगे, इसका फॉर्मूला हम क्लास 9th में भी पढ़कर आए हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलने का फॉर्मूला। तो क्या बनता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे खोला जाता है। तो हम यहाँ पे भी इसे खोलेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर होता है 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का गुणा 3 से होगा, 2 तिया 2 तिया 6 q हमें यहाँ पर 2ab का मान प्राप्त होगा, और 1 का स्क्वायर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखो आप a स्क्वायर का मान फिर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a स्क्वायर का मान हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। हम यहाँ पर जब 3q को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 1, इस तरीके से बचेगा। क्योंकि यहाँ से हमने क्या बाहर लिया, 3q को बाहर लिया, यहाँ से 3 को बाहर लिया तो 3 अंदर बचा, और q को बाहर लिया तो 1q अंदर बचा, यहाँ से 3 को बाहर लिया 2 बचा, और q को बाहर लिया तो 2 बचा प्लस 1। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ ये 3m प्लस 1 के रूप में। कैसे, जहाँ m बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 3q का स्क्वायर प्लस 2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। m बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 2। अब हमें क्या रखना है, r बराबर हमें रखना है 2। r बराबर 2 हम रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 ऐसे बनेगा। फिर दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब वापस से हमें उसी तरीके से खोलना है, a स्क्वायर बराबर
3q का स्क्वायर होता है 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का गुणा 3 से भी होगा 6 और 6 का गुणा 2 से भी होगा 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा 4। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर करेंगे 9q का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1, इन तीनों में से हम क्या ले लेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 को बाहर लिया हमने, 3 को बाहर लेने पर अंदर क्या बचेगा, 3q का स्क्वायर बचेगा प्लस 4q बचेगा प्लस 1 बचेगा और पीछे 1 बच जाएगा, ऐसा कैसा। अब यहाँ पर ये जो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आया है इसको हम मान लेते हैं m, क्योंकि q बराबर क्या था हमारा, m था। अब m मान लिया तो a स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 3m, क्योंकि इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, m और प्लस 1 हमने ऐसा कैसा इसमें लिख दिया। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या बना, 3m प्लस 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर चुके, उसमें हमें वर्ग करना था और इसमें घन करना है। घन का मतलब घात में 3 लगाना है, ठीक है, वही का वही हमें करना है। माना धनात्मक पूर्णांक a व b जो मैंने ले रखा है, आप भी देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें लगानी है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और b बराबर 3 दे रखा है, मतलब कि 0 1 और 2 इसके मान होंगे। अतः a बराबर क्या निकला हमारा, 3q प्लस r के मान हमें 0 1 2 पुट करने हैं। r बराबर हम 0 पुट करते हैं तो a बराबर 3q मिलता है। a बराबर 3q हमें मिला और उसका घन हमें करा, तो दोनों ओर घन करने पर a का क्यूब बराबर 3 का घन होता है 27, q का घन होता है q के क्यूब लगना, ठीक है, q की घात 3 लगना। अब इसमें से हमने क्या किया, 9 को बाहर ले लिया, 9 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 3q की पावर क्यूब। अब यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 9m, क्योंकि q इज इक्वल टू क्या है, q इज इक्वल टू m है, तो 9m हमने लिया, जहाँ m का मान क्या है, 3q क्यूब। ओके, आइए r बराबर 1 रखते हैं। r बराबर 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3q प्लस 1। अब इसका घन हम करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 की पावर क्या लगेगी, 3। अब ये कौन सा सूत्र बन गया, a प्लस b की पावर 3 का सूत्र बन गया, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ओके, इससे हम इसे खोलेंगे, a क्यूब बराबर a क्यूब करना है तो 3q का क्यूब करा, 3a स्क्वायर b करना है तो 3 को आगे लिखा, गुणा में 3q का स्क्वायर करा, गुणा में b लिखा, प्लस 3ab स्क्वायर करना है तो 3a के गुणा में तो aq लिखा और b की जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर करा प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। इस तरीके से हमने करा। a का क्यूब हम निकालेंगे, 3q का क्यूब होता है 27 क्यूब की पावर 3 प्लस 3 तिया 9 और 9 के 3 का स्क्वायर लगा हुआ है तो 9 और 9 का गुणा 3 से होगा तो 27 क्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ से मिला अपन को 3 तिया 9, 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे a क्यूब निकालते हैं, हमने इन सब में से क्या किया, 9 को कॉमन ले लिया, 9 को बाहर निकाला तो यहाँ बचा 3 और q की पावर 3, यहाँ बचा 3 q की पावर 2 और यहाँ बचा 3 q की पावर 1 प्लस 1। अब जहाँ पर हमें q बराबर m बताया हुआ है, इसलिए हमने 9m प्लस 1 के रूप में इसे लिख दिया, जहाँ पर m का मान क्या है, 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, ये हमारा m का मान। इसी तरीके से हमने r बराबर 2 रखा, r बराबर 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ,
ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 की पावर 3 और उसी फॉर्मूले से हमने इसे वापस से खोला तो हमें क्या मिला 27q की पावर 3, 54q की पावर स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। इसमें से हमने क्या किया 9 को कॉमन ले लिया। अब इसमें से हमने 9 को कॉमन लिया तो क्या प्राप्त हुआ हमें 3q की पावर 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब इस पूरे की जगह हमने क्या लिख लिया, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया m। तो a क्यूब बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 9m प्लस 8, जहाँ m क्या है 3q की पावर 3 है, 6q की पावर 2 है प्लस 4q। तो हम यहाँ पर इसे सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक संख्या के घन को m पूर्णांक के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में दर्शाया जा सकता है। ओके गाइस, ये हमारा चैप्टर 1.1 कंप्लीट हुआ। आपको क्लास नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई टेलीग्राम चैनल की लिंक पर मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स है।